Dear student of class 8th, today I am going to describe your chapter number 5 named Coal and Petroleum. In our everyday life, we use a large number of materials for our basic needs. हम अपनी ज़रूरतों के लिए अपने प्रतिदिन जीवन में बहुत सारे मटेरियल्स को यूज करते हैं. Some of these materials are found in nature, whereas others are non-made. Some of these materials are फाउंड इन नेचर. इनमें से कुछ मटेरियल प्रकृति में पाए जाते हैं, whereas अदर आर नॉन मेड, और कुछ अन्य हैं जो मैन मेड हैं, आदमियों के द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें से एयर, वाटर, सॉइल और सनलाइट, कोल, पेट्रोलियम, ये सब नेचुरल गैसेस एंड मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर. प्रकृति के द्वारा हम लोग हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, साथ में मिनरल्स, ये सारी चीजें हम लोग नेचर से प्राप्त करते हैं. सो दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. इसलिए इनको हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं. On the other hand, plastics, synthetic fibers, paints, drugs, explosive, etc. जितने भी विस्फोटक हैं, दवाइयाँ हैं, ये पेंट हैं, प्लास्टिक के फाइबर्स हैं और प्लास्टिक्स की बनी हुई चीज़ें, ये मैन मेड मटेरियल्स में आती हैं. अब हम लोग आएंगे कि प्रकृति में जो संसाधन है वो दो तरीके के हैं. एक तो कभी ना ख़त्म होने वाली, और एक हमारे पास जो लिमिटेड सोर्स में है. दो तरीके की हमारे पास नेचुरल गिफ्ट हैं. इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है. नंबर एक, इन एग्जॉस्टेबल नेचर से सोर्सेस, और दूसरा है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. पहले हम देखेंगे कि इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में क्या है. तो इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में वो चीज़ें आती हैं जो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, जैसे सूर्य का प्रकाश, एयर और वाटर. मेरे पास स्वीट वाटर तो बहुत कम है, बट ओशियन वाटर एंड सी वाटर मेरे पास बहुत है. तो इन एग्जॉस्टेबल मटेरियल आर दोज नेचुरल रिसोर्सेज which are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities are called इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. वह रिसोर्सेज जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में है और प्रकृति में पाए जाते हैं, जो कभी भी खत्म होने वाले नहीं हैं. ह्यूमन मानवीय गतिविधियों के द्वारा उनको हम इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. इसको हम ये कह सकते हैं कि मानव की गतिविधियों के द्वारा नेचर प्रदत्त अनलिमिटेड, असीमित क्वांटिटी में जो चीज़ें हमारे आसपास प्रेजेंट हैं, उनको हम इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. दूसरा, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज जो है, ये भी प्रकृति के द्वारा ही प्रदत्त है, बट मेरे पास लिमिटेड क्वांटिटी में है. इनको हम
मतलब those resources which are present in a limited quantity in nature and can be exhausted by human activities are called exhaustible natural resources. जो ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा लिमिटेड क्वांटिटी में विद्यमान संसाधन हैं उनको हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत रखते हैं, जैसे फॉरेस्ट, मिनरल्स, नेचुरल गैस, कोल एंड पेट्रोलियम। ये सब नेचर के द्वारा गिफ्ट है हमारे लिए, लेकिन इनका भंडारण सीमित अवस्था में एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, एक दिन ये खत्म हो जाएंगी, इसलिए इनको हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत रखते हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर आल्सो कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। कोल मतलब कोयला, पेट्रोलियम मतलब जो हमारे पास डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल एंड वाइट पेट्रोल, एंड नेचुरल गैसेस जो हम लोग सीएनजी वगैरह यूज करते हैं, इनको हम नॉन रिन्यूएबल मतलब जिनका नवीनीकरण नहीं हो सकता है, जिनको हम दोबारा नहीं बना सकते हैं, ये हमारे लिए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये ऊर्जा के वो स्रोत हैं जिनको हम दोबारा नहीं बना सकते हैं। अब इसमें एक चीज आता है फॉसिल्स, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉसिल्स से ये सारी चीज़ें बनती हैं, चाहे वो कोल हो, चाहे पेट्रोलियम हो, और वो चाहे नेचुरल गैसेज हो। तो बिफोर वी गो फर्दर वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म फॉसिल। हम आगे बढ़े इससे पहले कि हम लोग फॉसिल्स के बारे में जान लें, तो फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक प्लांट्स। फॉसिल्स क्या हैं? ये प्री हिस्टोरिक प्लांट्स हैं जो बचे रह गए थे, आर एनिमल और जानवर, जो प्री हिस्टोरिक प्लांट्स और एनिमल थे, ये जो रह गए थे बरीड अंडर द अर्थ मिलियन ऑफ ईयर्स, ये लाखों करोड़ों साल पहले जो जमीन के अंदर दबे पड़े थे प्री हिस्टोरिक प्लांट्स और एनिमल, ये वही फॉसिल्स कहलाते हैं। अब आते हैं फॉसिल्स फ्यूल्स। फॉसिल्स फ्यूल को, ये जो हमारे पास फॉसिल्स हैं इसी से फ्यूल बनता है और उनको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। द नेचुरल फ्यूल्स फॉर्म फ्रॉम द रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बरीड अंडर द अर्थ लॉन्ग एगो आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। वही जो लाखों करोड़ों साल पहले जानवर और पेड़ पौधे जमीन के नीचे दब गए थे या दबे पड़े थे, उन्हीं से ये नेचुरल फ्यूल्स फॉर्म हुआ है और इसी को हम लोग फॉसिल्स फ्यूल कहते हैं। हाउ फॉसिल फ्यूल्स वी आर फॉर्म, ये कैसे फॉर्म होते हैं इसके बारे में थोड़ी भी जानकारी ले लें। फॉसिल फ्यूल्स वी आर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स, कि वो मिलियन लाखों करोड़ों साल पहले अंडर द अर्थ जमीन के नीचे प्लांट्स एंड एनिमल जो दफन हो गए थे। फॉसिल्स फ्यूल वी आर फॉर्म्ड, फॉसिल्स फ्यूल उसके द्वारा निर्मित होते हैं फ्रॉम द डेड, मरे हुए रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म,
लिविंग ऑर्गेनिज्म के मरे हुए जो अवशेष थे, जो नीचे लाखों करोड़ों साल पहले दफन हो गए थे, पृथ्वी के अंदर दब गए थे, उनसे ये हमारे फ्यूल तैयार होते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच डाइड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, जो लाखों करोड़ों साल पहले प्लांट और एनिमल जो मर गए थे, वी आर ग्रेजुअली बरीड डीप इन द अर्थ, वो पृथ्वी के काफी गहराई में दब गए थे। एंड गॉट कवर्ड विथ सेडिमेंट्स, और उसके ऊपर सेडिमेंटेशन हुआ, लाइक मड, बैक्टीरिया, मड और बैक्टीरिया इनको कन्वर्टेड द बरीड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू फॉसिल फ्यूल। केमिकल इफेक्ट ऑफ हीट, प्रेशर एंड बैक्टीरिया, मतलब केमिकल इफेक्ट हुआ किसका, गर्मी का, प्रेशर एंड बैक्टीरिया, इसके ऊपर दबाव बना और बैक्टीरिया ने इसको कन्वर्ट कर दिया। इसको आप ये लेने की कवर्ड विथ सेडिमेंट्स लाइक मड एंड सैंड अवे फ्रॉम द रीच ऑफ एयर, हवा से के पहुंच से दूर, इन द absence ऑफ एयर, मतलब यू कैन से इन द absence ऑफ एयर द केमिकल इफेक्ट ऑफ हीट, जो नीचे ये मरे हुए जानवर और प्लांट दबे हुए थे, हवा के अभाव में रासायनिक प्रभाव, गर्मी के रासायनिक प्रभाव के द्वारा, प्रेशर एंड बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया और दबाव के प्रभाव से ये फॉसिल्स के रूप में, फॉसिल्स फ्यूल्स के रूप में कन्वर्ट हो गए थे। फॉर एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये तीन चीजें जो हैं ये इसी से निर्मित हैं। अब इसके बाद हम लोग आएंगे नंबर 1, कोल। कोल इज ए हार्ड ब्लैक combustible mineral that consists mainly of कार्बन। ये क्या है, हार्ड है, कलर में ये ब्लैक है, कम्बस्टाइल मिनरल है, साथ में ये कंसिस्ट मेनली ऑफ कार्बन, और ये कार्बन से बना होता है। ये फिगर में आप, इसका फिगर बना हुआ है, ये आप देखें ब्लैकिश कलर में, और इसका शेप किसी भी शेप में हो सकता है ये, क्योंकि इसके बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, उसी का एक छोटा सा ये पीस है, टुकड़ा है। तो हाउ कोल वाज फॉर्म्ड, कैसे बनता है कि कोल वाज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट्स एंड ट्रीज बरीड अंडर द अर्थ अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो। 300 मिलियन ईयर्स एगो पहले की ये बात है। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, और भारी संख्या में प्लांट्स एंड ट्रीज ये जमीन के अंदर दब गए थे, जिसके डिकम्पोजिशन के द्वारा ये कोल फॉर्मेशन हुआ है। दिस हैपेंड एज फॉलोज, कैसे होता है कि अबाउट 300 मिलियन ईयर अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट in low-lying wet and land areas. Today it is the end of my lecture, and in new lecture I will describe about coal. Thank you very much.